चलिए दोस्तों, आज पुनः हम पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार प्रश्न। और ये प्रश्न आपका एमपी बोर्ड 2025 में बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा, है ना। एमपी बोर्ड 2025 की जो परीक्षा होने वाली है, 25 फरवरी को हिंदी का पेपर है, बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा। प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है। चलिए, तो बिल्कुल देर न करते हुए इसको नोट कर लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। चलिए, तो एक तरफ डाल लेते हैं महाकाव्य और एक तरफ खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य आप लोग भी डाल लीजिए, एक तरफ महाकाव्य और एक तरफ खंड काव्य। चलिए देखते हैं, पहला जो पॉइंट है लिख लेते हैं, महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है। महाकाव्य का कलेवर कैसा होता है दोस्तों? विस्तृत होता है। और जो खंड काव्य का कलेवर है, खंड काव्य का कलेवर कैसा होता है? सीमित होता है ना, सीमित होता है। ठीक है। प्रबंध काव्य का कलेवर विस्तृत होता है, मुक्तक काव्य का सीमित होता है, यहाँ पर खंड काव्य का सीमित होता है और महाकाव्य का विस्तृत होता है। चलिए दूसरा, महाकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है, वनस्थली की तरह है ना। किसके समान है? एक विस्तृत भूभाग या एक विस्तृत जंगल की तरह है, इसलिए यहाँ विस्तृत वनस्थली है। और इसमें उन्होंने कह दिया है कि खंड काव्य एक चुना हुआ क्या है? गुलदस्ता है। के समान है ना, चुने हुए गुलदस्ते के समान है। और ये विस्तृत एक वनस्थली के समान है। चलिए तीसरा देखते हैं, महाकाव्य में जो सर्ग होते हैं, है ना, सर्गों की संख्या, महाकाव्य में सर्गों की जो संख्या है वो 8 या 8 से अधिक होते हैं, है ना, अधिक होती है, 8 या 8 से अधिक होती है सर्गों की संख्या। किसमें? महाकाव्य में। और खंड काव्य में कह रहा है, खंड काव्य में सर्गों की संख्या 7 या 7 से
कम होती है, 7 या 7 से कम होती है। तो ये प्रश्न बिल्कुल दोस्तों पेपर में रखा हुआ मिलेगा, है ना। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है आपका ये, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल पेपर में रखा हुआ मिलना है।